राधे राधे, हरे हरे कृष्ण, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु अगर आपके कोई भी प्लेनेट के साथ कंजंक्शन में हो। कंजंक्शन मतलब कोई भी ट्राइन में नहीं या तो फिर एस्पेक्ट में नहीं, उसके साथ हो तो कैसे रिजल्ट देगा। राहु अगर कोई भी प्लेनेट के साथ हो और उसके पेंडिंग कर्मास क्या है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, और उसकी रेमेडी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा कि आपके क्या पेंडिंग कर्मास है, आपके क्या कार्मिक डेप्ट है जो रह गए आपकी लास्ट लाइफ में, जो आपको इस लाइफ में पूरे करने हैं। राहु अगर कोई भी प्लेनेट के साथ है तो वो आपके कार्मिक डेप्ट को पूरा करेगा। आइदर वो अच्छे वे में हो, आइदर वो बुरे वे में हो। आपको हर्ट करके भी हो सकता है और अच्छे वे में भी हो सकता है। राहु अगर कोई भी प्लेनेट के साथ हो तो वो नेचुरली अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज वो आपके कार्मिक डेप्थ को बताता है। राहु अगर अकेला बैठा हो तो उसकी प्लेसमेंट नेचुरली अच्छी हो जाती है, बिकॉज वो अपनी फुल एनर्जी दे सकता है। कोई प्लेनेट पर वो सीधा असर नहीं कर सकता, सीधा वो इफेक्ट नहीं दे सकता, बट वो अकेला बैठा हो तो वो आपकी नेचुरली कार्मिक डेप्थ को नहीं बताता। आज के वीडियो में हम प्लेसमेंट के बारे में या फिर साइन के बारे में नहीं बात करेंगे। राहु अगर कोई भी प्लेनेट के साथ बैठा हो तो वो कैसे रिजल्ट देगा वो हम जानेंगे, और उसके पेंडिंग कर्मास क्या है वो जानेंगे। राहु को कोई भी प्लेनेट के साथ ले जाने से पहले राहु क्या है वो समझते हैं। राहु एक इल्यूजन है, ऑब्सेशन है। जो राहु के पास सिर्फ सर है, उसके पास धड़ से नीचे तक कुछ नहीं। वो आपके माइंड को इफेक्ट करता है। राहु के पास जो चीज है वो उसको इफेक्ट करेगा। राहु के पास सर नहीं है, वो राहु के पास सर है वो उसको इफेक्ट करेगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राहु अगर आपका कोई भी प्लेनेट के साथ हो तो कैसे रिजल्ट देगा। फर्स्ट, राहु अगर आपका सैटर्न के साथ हो तो राहु और सैटर्न जब साथ में बैठते हैं तब उसको श्रापित योग बोला जाता है। मतलब आपकी लास्ट लाइफ में आपको किसी ने कर्ज दिया है, जो आपकी कर्ज है, इसलिए आप इस लाइफ में राहु और सैटर्न दोनों साथ में बैठे हैं। श्रापित योग मतलब क्या? श्रापित मतलब कर्ज। इसलिए आपको इस लाइफ में जितना हो उतना आपको अपने सर्वेंट को, कोई भी आपसे नीचे की किसी भी प्लेसमेंट हो किसी की, उसको आपको अच्छे से रखना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, और जितना हो उतना उसको रिस्पेक्ट से बात करनी है, डिसरिस्पेक्ट नहीं देना। क्योंकि ये दिखाता है कि आपके लास्ट लाइफ में आपने किसी को डिसरिस्पेक्ट दिया हो, आपके सर्वेंट को आपने कभी किसी को हर्ट किया हो आपकी वाणी के थ्रू। इसलिए इस लाइफ में आपको राहु और सैटर्न दोनों साथ में मिलते हैं, इसलिए इसको श्रापित योग माना जाता है। एक राहु और सैटर्न जब साथ में हो तब आपकी लाइफ में आपके घर में ही कोई आपसे जेलस होता होगा। मतलब अगर उसमें एक्सेप्शन है कि राहु और सैटर्न अगर टॉरस में हो या फिर सेकंड हाउस में हो तो ही, बट मैंने देखा है कि राहु और सैटर्न जब साथ में है सेकंड हाउस में या टॉरस में तो आपके घर में से कोई आपसे जेलस होता है, आपकी तरक्की देख के कोई जेलस होता है, मैंने देखा है। और राहु और सैटर्न जब साथ में हो तब आपको बहुत ज्यादा पैसा देता है, आपको बहुत ज्यादा रीच बना दो। बट जब आप आपके फॉरेन फॉरेन चले जाओगे तब आपको देगा, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट फॉरेन को, फॉरेन कल्चर को दिखाता है राहु। और सैटर्न है आपका वर्क प्लेस, आपकी कर्म भूमि। तो जब आप कोई भी फॉरेन में जाके आप काम करोगे या फिर आप कोई भी वर्क करोगे तो आपको उससे पैसे मिलेंगे, और उससे ही आपका कार्मिक डेप्ट खत्म होता जाएगा। राहु और सैटर्न जब वो लोग साथ में बैठते हैं और बुरे मतलब अगर अफ्लिक्टेड हो जाते हैं, तब आप कोई भी छोटी से छोटी चीज करते हो और
ये लोग दिखाते बहुत बड़ा है, मतलब भले वो कोई भी छोटी चीज कर रहे हो बट वो दिखाएंगे कि मैंने इतना सारा बड़ा काम कर दिया। ये उनकी एक वीक पॉइंट है, अगर वो अफ्लिक्टेड हो तो, मेलिफिक हो जाए तो। राहु एंड सैटर्न, मैंने देखा है कि ये एक ऐसा योग है जो आपको फॉरेन में जाके सक्सेस देगा, आपको इधर सक्सेस नहीं देगा। मतलब आपके जहां आपकी बर्थ प्लेस है वहां पर आपको सक्सेस नहीं देगा, आपको कोई अलग कल्चर में जाना पड़ेगा। मतलब अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो आपको साउथ में जाना पड़ेगा। सो कल्चर को आपको चेंज करना पड़ेगा, नॉट इन कि मानने में नहीं, बट आपको आपके अराउंड के जो कल्चर में आप रह रहे हो उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेंगे। और राहु और सैटर्न जब साथ में हो तब आपको बहुत ज्यादा रीच बनाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, विजय माल्या, उनकी कुंडली में राहु और सैटर्न दोनों साथ में है। और एक चीज बताता हूं, राहु और सैटर्न जब साथ में हो, मैंने एक चार्ट देखा था, वो लिकर का बिजनेस करते हैं, अल्कोहल का बिजनेस करते हैं। राहु एंड सैटर्न साथ में है और उनने बहुत ज्यादा पैसे कमाए उसमें से, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव। उनके चार्ट में ही ऐसा दिखा रहा था कि वो इसमें से बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, बिकॉज सैटर्न जो है वो अल्कोहल है। इसलिए जब आप सैटर्न के काम करोगे तब आपको बस मेहनत करनी, उसमें आप वो नहीं देखते कि मेरे को इस टाइम के शुरू करनी, अच्छे टाइम में शुरू करनी, अच्छी जगह पे। आप कोई भी ठेका खोल दो वो चलेगा ही, 100% वो चलेगा। वो सैटर्न से रूल होता है, अल्कोहल वो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। इसलिए ये एक मैंने अपनी तरह से मैंने मार्क किया है, नोटिस किया है कि बहुत सारे चार्ट में जो जैसे मैंने आपको बताया कि विजय माल्या की कुंडली में राहु और सैटर्न साथ में है, वो उनकी किंगफिशर वो बहुत ही अच्छी चल रही है। सो राहु और सैटर्न साथ में है तो उसकी रेमेडी क्या है? उसकी रेमेडी ये है कि आपको अपने सर्वेंट को रिस्पेक्ट देनी है, आपको उनको कोई भी चीज गिफ्ट करनी है। मतलब आपको उनको इन द केस कि आपको कुछ उनको देना है, कि कोई भी चीज देना है उनको, आपको उनको रिस्पेक्ट से बुलाना है, उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी है, यही एक रेमेडी है। आगे बढ़ते हैं, राहु अगर आपका मर्क्यूरी के साथ हो, राहु और मर्क्यूरी ये लोग कभी एक जगह पर बैठ नहीं सकते, स्टेबल नहीं कर सकते अपने आप को, उनका माइंड कंटिन्यूअसली चालू ही रहेगा। एंड वो राहु और मर्क्यूरी जब साथ में हो तब आप कोई एक चीज एक टाइम पर नहीं कर पाते, आप मल्टीपल चीज को एक ही साथ करने की कोशिश करते हो। जब राहु और मर्क्यूरी साथ में है तो आप एक ही साथ में 2-3 डिग्री का साथ में पढ़ रहे हो, 2-3 डिग्री का साथ में चीज कर रहे हो। अगर आप गाने गाने सुन रहे हो तो आप लिख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो। सो एक ही टाइम पर आप बहुत सारी चीज को करने की कोशिश करोगे, राहु और मर्क्यूरी अगर साथ में है तो। जब राहु और मर्क्यूरी साथ में बैठते हैं तब मैंने देखा है कि वो आपको सॉफ्टवेयर में आपको इंटरेस्ट ला देते हैं, और सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। आईटी फील्ड हो या कोई भी टेक फील्ड में वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, राहु और मर्क्यूरी। बिकॉज राहु है जो है वो सोशल मीडिया या फिर मतलब सोशली चीज है वो, जैसे कोई भी आपकी इंटरनेट है जो राहु है, और मर्क्यूरी आपकी इंटेलिजेंस है। जब दोनों साथ में आई तो अब आप आईटी फील्ड में बहुत अच्छा काम करते, मैंने देखा है। राहु और मर्क्यूरी जब साथ में है, सो वो लोग के लिए बात बताई है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। वो लोग सारी चीज को समझते हैं, सीखते, बट उसमें मास्टर ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी ही इतनी है कि सारी चीज को जानना है, एक ही साथ में एक ही टाइम में 2-3 चीज को सीखना है। बट अगर आप 2-3 चीज सीखने जाओगे एक ही साथ, तब आप इस किसी में मास्टर ही नहीं कर पाओगे। आपको उसके लिए
एक ही टाइम पर एक चीज करनी पड़ती है, तब आप उसमें मास्टरी कर पाते हो। कोई पर्सन 8-8 9-9 घंटे एक ही काम करता है, तब उसमें वो मास्टर कहलाता है और वो मास्टर बनता है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि झाकिर हुसैन जो तबला वादक है, वन ऑफ द बेस्ट तबला वादक में से वो है। उनने 8-8 9-9 घंटे तक जो रियाज कहते हैं, जो प्रैक्टिस कहते हैं, वो उनने की है, तब वो मास्टर बनता है, वरना कोई मास्टर नहीं बनता इजीली। राहु और मर्क्यूरी वो लोग की एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग वाणी होती है, एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग वाणी, मतलब उनकी स्पीच एकदम एक्सट्रीम होती है कि वो लोग अगर कुछ कि कोई पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो वो सामने वाला हो जाएगा। ये लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे काम करते हैं। किसी लोग को अगर वो उनके अंडर में काम करवाना है तो वो अपनी स्पीच से ही उनको करवा देंगे। दे आर गुड इन HR। राहु अगर मर्क्यूरी के साथ है तो वो HR अच्छा बनाता है, क्योंकि उनको आता है कि कैसे बात करना है, कैसे काम करवाना है लोगों से। ये है राहु और मर्क्यूरी साथ में हो। और एक चीज, राहु और मर्क्यूरी जब साथ में होते हैं और वो अफ्लिक्टेड हो जाए तो आपकी नर्वस सिस्टम में आपको प्रॉब्लम देते हैं, बिकॉज मर्क्यूरी रिप्रेजेंट योर नर्व्स और राहु साथ में है तो आपके प्रॉब्लम देता है। मतलब मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि आपके क्या कार्मिक डेप्थ है जो रह गए, इसलिए राहु और मर्क्यूरी साथ में है तो आपकी नर्वस सिस्टम में आपको प्रॉब्लम देता है। आपकी नर्व्स आपकी जम जाती होगी या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन दे देता है। इनको रेगुलर चेकअप करवाना पड़ता है। और राहु और मर्क्यूरी साथ में है तो उन लोग को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, वो लोग बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। राहु अगर आपका सन के साथ है तो राहु अगर आपका सन के साथ है तो वो एक ग्रहण योग बनाता है। मतलब सन का सबसे बड़ा एनिमी राहु है। सैटर्न तो है ही, बट राहु है, क्योंकि राहु और सैटर्न दो ऐसे ही प्लेनेट है जो सन को ग्रहण लगा सकता है, पूरा कवर कर सकता है। राहु एंड सन जब साथ में बैठते हैं तब वो पर्सन बहुत ज्यादा डाउटेड पर्सन बन जाता है, मतलब शकीला पर्सन होता है कि सारी चीज में वो शक कर रहा है और किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। राहु और सन जब साथ में होते हैं तब वो आपको मैरिज में प्रॉब्लम देते हैं, फादर की लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं, आपके और फादर के रिलेशन में प्रॉब्लम देते हैं। राहु एंड सन वो पर्सन को सीक्रेटिव बना देते हैं। सीक्रेटिव मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेटिव रखता है, वो कभी वो अपनी आइडेंटिटी को बाहर नहीं दिखाता। वो पर्सन एक ऐसा है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है वो किसी को नहीं पता चल सकती, वो अपनी आइडेंटिटी को बताएगा ही नहीं। जब राहु और सन साथ में होते हैं तब दो चीज हो सकती है, या तो फिर पर्सन के पास कुछ नहीं है और वो बाहर ऐसा दिखा रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, और या तो फिर पर्सन के पास बहुत सारा चीज है और बाहर वो दिखा रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो दोनों में से कोई एक बना सकता है। क्यों? राहु और सन जब अफ्लिक्टेड हो जाए, मतलब राहु ज्यादा स्ट्रांग हो जाए सन से, तो बाहर ऐसा दिखाता है पर्सन कि मेरे पास बहुत सारी चीज है, वो इल्यूशन में रहता है कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, गाड़ी है, बंगला, मतलब कुछ भी। और जब राहु और सन में से सन ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तब उसके पास कितनी भी बड़ी चीज हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, बट वो बाहर ऐसा दिखाएगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ये दोनों चीज जब राहु और सन होते हैं तब दिखाता है। राहु एंड सन उन लोग को क्रेविंग ऑफ अटेंशन, लोग को वैलिडेशन चाहिए होता है, वो लोग वैलिडेशन सीकर होता है। राहु एंड सन वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं, वो लोग एक्टिंग में अच्छा काम करते हैं। वो लोग अगर फिल्म जब वो प्रोड्यूसर बन जाए या डायरेक्टर बन जाए तब वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और राहु और सन साथ में हो तो आपको लोगों की हेल्प करना है,
आपको अपनी फादर की रिस्पेक्ट करना है, उनके साथ बैठना है और उनकी बात मानना है। भले ही वो आपको सही बता रहे हो या गलत, वो आपको उनकी बात माननी है। तो आगे बढ़ते हैं। राहु अगर आपका चंद्रमा के साथ है तो, राहु अगर आपका चंद्रमा के साथ है तो यहाँ पे भी वो ग्रहण योग बनाता है, ग्रहण दोष माना जाता है। बट राहु एंड चंद्रमा वो एक ही जैसे बिलीव में मानते हैं। मतलब चंद्रमा आपके मन को बताता है और राहु आपके मन को बताता है, दोनों आपके मन को बताता है। इसलिए राहु एंड चंद्रमा दोनों सेकंड टॉरस राशि में अच्छे माने जाते हैं, एक्सोल्टेड माने जाते हैं। एंड स्कॉर्पियो साइन में वो दोनों डेबिलेटेड माने जाते हैं। राहु एंड चंद्रमा जब साथ में बैठता है तब उनको ये एक चीज समझना पड़ता है कि आपको कोई भी चीज, कोई भी काम आप कर रहे हो तो आप फोकस से कोई एक ही काम करो। एक ही साथ आप दो तीन काम को साथ में ले जाने की कोशिश करोगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। राहु एंड चंद्रमा जब साथ में है तो आपको आपके मन को कोई एक ही जगह पे फोकस करके स्टेबल करना पड़ता है। फोकस एंड स्टेबल, वो दोनों को मिक्स करके आपको चलना पड़ता है, तभी आपका राहु एंड मून आपको अच्छे रिजल्ट देगा। वरना वो आपके माइंड को इतना ज्यादा इफेक्ट दे देंगे कि आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाएगी, आपको एंजाइटी हो जाएगी। आप ये एक डिप्रेशन के योग भी होता है राहु एंड चंद्रमा। अगर वो 8,000 आपके कंजंक्शन बना रहा है तो मैंने देखा है कि ये उनके डिप्रेशन के योग भी बनाता है। सो आपको क्या करना है, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आपको मेडिटेशन करना है। ये उनकी एक रेमेडी है। आप मन को एकदम स्टेबल कर दो, स्टेडी कर दो, स्थिर कर दे। तब आपके मन जब आपका स्टेबल हो जाएगा तब आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ नहीं आएगा। राहु एंड मून जब साथ में हो तब ऐसा बोला है कि आपको अपने फूड, मतलब आप जब खा रहे हो तब आपको फोन नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज फोन आपका राहु है एंड चंद्रमा आपका खाना है। जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो आपके चार्ट में वो एनर्जी तो है ही, बट आप उसको और ज्यादा इनहेंस कर रहे हो और उसको बढ़ा रहे हो। इसलिए राहु एंड चंद्रमा जब साथ में हो तो उन लोग को बोला गया है कि आपको खाते टाइम फोन नहीं यूज करना चाहिए, और वो लोग करते होंगे बट उनको ये चीज को अवॉइड करना है। राहु एंड चंद्रमा जब साथ में हो तब उन लोग को खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। मतलब बोलना नहीं चाहिए मतलब इन द सेंस कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको बोलना पड़ता है, बट आपको खाते टाइम कुछ ऐसे वैसे कुछ नहीं बोलना चाहिए। कि कोई भी बात कर रहे हो तो आपको खाने के टाइम नहीं बोलना है। इसलिए ही पहले के टाइम में ऐसा बोला जाता है कि खाने के टाइम आपको मौन व्रत लेना होता है। अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले के टाइम में हाथ से बुलाते थे, मतलब हाथ से उसको बोलते थे कि मेरे को ये चाहिए, वो बोल के नहीं बताते। आपने शायद नोटिस किया हो तो जब ब्राह्मण जब भोजन करते हैं, ब्रह्म भोजन करते हैं, तो वो लोग कुछ बोलते नहीं है, वो लोग मौन व्रत रखते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि पहले के टाइम में ये सारी चीज फॉलो होती थी, अभी के टाइम में ये नहीं हो रही। इसलिए आपके चार्ट में ये एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम देती। पहले के टाइम में भी ये कंजंक्शन थे, बट आप पहले के टाइम में फोन नहीं था तो कोई खाने के टाइम फोन नहीं यूज करता था, खाने के टाइम कोई बोलता नहीं था। अभी के टाइम में ये सारी चीज जब बढ़ गई है तब आपको और ज्यादा इफेक्ट कर रही है। अगर आपके चार्ट में तो ये चीज है ही, बट और उसको बढ़ा रही है ये चीज। सो इसे ये आपको प्रॉब्लम देती है। राहु एंड चंद्रमा अगर ये दोनों साथ में बैठते हैं तब ऐसा माना गया है कि आपको वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हो उतना आपको पानी को बचाना चाहिए, बिकॉज राहु इज अ लीकेज। राहु कोई भी चीज को लीकेज करता है और चंद्रमा आपके वाटर को दिखाता है। चंद्रमा रिप्रेजेंट वाटर, तो आपके घर में वाटर लीकेज भी हो सकता है अगर वो अफ्लिक्टेड हो तो। और अगर ये चीज है तब आपको ये चीज समझनी पड़ती है कि राहु और चंद्रमा जब साथ में हो और अगर आपके घर में लीकेज हो रहा है वाटर का,
तो आपको उसको पहले फिक्स करवाना है, सबसे पहले। वरना वो एक इंडिकेशन है कि आपको एंजाइटी होने वाली है, डिप्रेशन आने वाला है, या ओवर थिंकिंग होने वाली है। ये एक चीज आपको समझना है। और एक चीज, और एक रेमेडी मैं बताना चाहता हूं कि राहु अगर चंद्रमा के साथ में है, तब आपको खाते टाइम, जब आप अपना भोजन स्टार्ट करने वाले हो, उसके पहले मंत्र बोलना है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभी भिक्षान देही मां पार्वती हर हर महादेव। ये आपको जब मंत्र बोलोगे, चेंट करोगे, और उसके बाद आपका फूड को स्टार्ट करोगे, तब ये एक रेमेडी है उन लोग के लिए, राहु एंड चंद्रमा वालों के लिए ये एक रेमेडी है। और ये चीज को आप कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, थोड़े दिन तक आपको जब नहीं आता है तब आप उसको सुन के भी कर सकते हो। आप, अगर मैंने अभी बोला, अगर आप उसको भी आप सुन के अपना फूड को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई भी जाके आप गूगल में जाके आप उसको सर्च कर सकते हो, आपको कहीं पे भी ये चैंट मतलब मंत्रा मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, राहु और मार्स जब ये दोनों साथ में बैठते हैं, तब ये एक पितृदोष कॉम्बिनेशन है। अगर वो अफ्लिक्टेड है, तब ये पितृदोष को दिखाता है। इसके लिए पूरा चार्ट एनालाइज करना पड़ता है, एक चीज से नहीं जान सकते, बट ये एक इंडिकेशन है कि राहु और मार्स जब साथ में है, तब पितृदोष को दिखाए। क्योंकि मार्स रिप्रेजेंट योर लीनेज, आपके ऊपर के लीनिएज एंड जो आने वाले हैं जनरेशन, वो लीनिएज को दिखाता है मार्स। जब राहु के साथ हो, तब वो आपके पेंडिंग कर्मास को दिखाता है, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया। तो राहु एंड मार्स दोनों साथ में हो, तब आपको एक चीज करना है, जो आपको फूड का डोनेशन करना है, या फिर आपको कोई भी चीज का डोनेशन करना है, पूर्णिमा को, अमावस को, या फिर एकादशी को। ये 3 जब डेज हो, तब आपको डोनेशन करना है। ये आपके लिए नहीं है, आपके पितृस के लिए है, उनकी शांति के लिए है, उनके लिए है कि आपका जो पितृदोष है, तो उसको कैसे कम करा, उसका कर्मा कैसे, पेंडिंग कर्मा उसको कैसे खत्म किया जाए। ये एक उसकी रेमेडी है। राहु और मंगल जब साथ में बैठते हैं, तब आपके एक्सीडेंट बहुत ज्यादा करवाते हैं, आपको एंगर इश्यू बहुत ज्यादा करवाते हैं। और राहु और मंगल जब साथ में बैठते हैं, तब आपके ब्लड में इंफेक्शन देते ही है, बिकॉज मार्स रिप्रेजेंट योर ब्लड। जैसे मैंने बताया लीनिएज को, तो ब्लड को मार्स दिखाता है। और राहु जो है वो प्योर नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम देगा जो आपके ऐसे ब्लड में आपको प्रॉब्लम दे देगा। इसलिए आपको अपने ब्लड को चेकअप करवाना, रेगुलरली आपको चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। अगर मार्स के साथ राहु या फिर मर्क्यूरी के साथ राहु हो, तो आपको अपने बॉडी चेकअप आपको करवाना चाहिए, क्योंकि आपको वो सडन प्रॉब्लम देगा, सडन आपको कोई डिजीज दे देगा। और अगर उसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, तो आपको वो बहुत ज्यादा लंबी चलवाएगा। सो ये है राहु एंड मार्स। उसके लिए एक रेमेडी है कि आपको रोज हनुमान चालीसा करनी है। हनुमान चालीसा का पठन आपको रोज करना है। आपसे अगर 1 बार हो तो और अच्छा, 7 बार हो तो और अच्छा, 3 बार हो तो अच्छा, 5 बार हो तो अच्छा, 9 बार हो तो अच्छा, 11 बार हो तो अच्छा, 21 टाइम्स हो तो अच्छा, 51 टाइम्स हो तो अच्छा, 108 टाइम्स हो तो और अच्छा। इसमें से कोई भी आप कर सकते हो, बट आपको एक हनुमान चालीसा करनी है रोज। वो आपको एक प्रण ले लेना चाहिए, वो आपके एंगर्स को कंट्रोल करेगा, आपके एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करेगा, आपकी जो ब्लड इंफेक्शन हो, या फिर आपको ब्लड को प्योर रखेगा। एक हनुमान चालीसा कैन डू दिस ऑल थिंग्स। सो आपको ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आगे बढ़ते हैं, राहु और वीनस जब साथ में हो, तो राहु और वीनस जब साथ में हो, तब आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप उनसे ऑब्सेस्ड हो जाते हो। राहु एंड वीनस आपको मल्टीपल अफेयर्स नहीं देता।
मैंने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में देखा है कि राहु और वीनस जब साथ में हो तो आपको मल्टीपल अफेयर्स देगा ही। अगर वो अच्छी कंडीशन में है और आपको अपने पार्टनर को ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया है, मतलब आपकी चूजी, आप बहुत ज्यादा चूजी होते हो अपने पार्टनर को ढूंढने में, अगर आप उस पे ही स्टेबल रहोगे और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको वो मिल जाएगा, परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा, तब ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर कोई मैरिटल अफेयर का ये योग नहीं है। वो ये दिखाता है वो परफेक्टली नहीं है। अगर वो अच्छी कंडीशन में है और आप पूरे स्टेबल हो कि मेरे को ऐसा ही पार्टनर चाहिए, तो आप जब वो आपको मिलता है तब आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो, आप फिर ऑब्सेस्ड हो जाते हो, एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ये लोग, मैंने देखा है। राहु और वीनस जब साथ में बैठता है तब आप सेक्सुअल एक्टिविटीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, आप लग्जरी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो, आपको ये सब चीज चाहिए ही चाहिए। इन लोग के लिए ऐसा है कि अगर फिजिकल टच नहीं होगा रिलेशन में तो इनको नहीं चलेगा। राहु एंड वीनस जब साथ में हो और ये लोग, आप ऐसा बोलो कि ये लोग फिजिकल टच में ना रहे, तो इनकी लाइफ में, इनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है, ये लोग के रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। राहु एंड वीनस जब साथ में बैठते हैं तब आपको अपने मैरिज के बाद सडन आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, और ये आपके लिए अच्छा भी है। राहु एंड वीनस जब साथ में हो तब ये लोग छोटी चीज नहीं सोचते, ये लोग की थिंकिंग ही बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती। और राहु और वीनस जब साथ में बैठते हैं तब आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव स्पाउस मिलता है। एंड एक रेमेडी है जब राहु और वीनस के लिए कि वो दोनों जब साथ में है आपकी कुंडली में, तो वुमन की रिस्पेक्ट करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। राहु अगर आपका जुपिटर के साथ है, राहु और जुपिटर जब साथ में होते हैं तब ये गुरु चांडाल दोष बनाता है। ये एक ऐसी चीज है जो बुक्स में लिखी है, एस्ट्रोलॉजी के बुक्स में लिखी है कि आपने अपने लास्ट लाइफ में आपने अपने गुरु का कुछ चीज, बुरा चीज कर दिया है, इसलिए आपको इस लाइफ में गुरु एंड राहु दोनों साथ में बैठी है आपके चार्ट में। राहु और जुपिटर जब साथ में बैठे हैं तब आपको कोई गुरु नहीं मिल पाते, आपको कोई टीचर अच्छे नहीं मिल पाते, आपको बहुत ज्यादा फेक गुरु मिलेंगे, टीचर मिलेंगे। राहु एंड जुपिटर जब साथ में हो तब ये लोग बहुत ज्यादा बड़ा चीज सोचते हैं, क्योंकि राहु भी एक एक्सपांशन का प्लेनेट है और जुपिटर भी एक एक्सपांशन का प्लेनेट है। राहु बुरे वे में शॉर्टकट से लेता है, जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो सत्य, जो ट्रूथ से चलने वाला। राहु है जो शॉर्टकट से तुरंत चलने वाला प्लेनेट और जुपिटर ट्रूथ से चलने वाला प्लेनेट, इसलिए ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है बहुत ज्यादा। राहु एंड जुपिटर जब साथ में है तब ये लोग अगर कोई चीज को स्टार्ट कर दे तब उसको वो रुक ही नहीं पाएंगे। फिर वो लोग एक साथ में वो कोई भी चीज को अगर स्टार्ट कर दे तो उसको रोक नहीं पाएंगे, मतलब उस चीज में चलते ही रहेंगे। इसलिए उन लोग को बोला गया है कि आप जितना अपनी लाइफ में रूल्स मेंटेन करोगे, अच्छे गुड वे में जाओगे, गुड हैबिट रखोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। अगर वो कोई अल्कोहल से एडिक्टेड हो जाए या फिर स्मोकिंग से एडिक्टेड हो जाए तो उसको रोक नहीं पाते, फिर भले ही कितनी भी वो लोग कोशिश करे वो रोक नहीं पाते। इसलिए राहु एंड जुपिटर अगर साथ में है तो आपको प्रॉब्लम्स होगी गट्स में, आपकी हिम्मत, आप इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं बता पाओगे, आपको प्रॉब्लम इन गट्स। और एक रेमेडी, राहु और जुपिटर अगर साथ में है तब उन लोग को गायत्री मंत्र का पठन करना है 7 बार, मिनिमम 7 बार रोज, डेली उनको गायत्री मंत्र का पठन करना है 7 बार। आपको कहीं से भी सोशल मीडिया से मिल जाएगा, आपको अगर सर्च करोगे गायत्री मंत्र, उसको चैंटिंग करनी है रोज 7 बार। उससे आपका जुपिटर एंड राहु अच्छा होने लगेगा, आपको जो कार्मिक डेप्थ है वो आपको कम होने लगेंगे। तो ये था पूरा वीडियो, राहु के साथ कोई भी प्लेनेट बैठा है तो कैसे रिजल्ट देगा और उसके क्या पेंडिंग कर्मास है। एंड इस वीडियो में मैंने आपको उसकी रेमेडी भी बताई है।
और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए कि कोई भी प्लेनेट के साथ कोई भी प्लेनेट बैठा हो तो कैसे रिजल्ट देगा और उसके पेंडिंग कर्मास क्या है, तो मुझे कमेंट करके बताना। सो वीडियो को कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके बताना, और आपने कितनी चीज रिलेट की वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, हर हर महादेव।